ना ये ना एक ट्रेंड चल चुका है। क्या ट्रेंड चल चुका है? हर एक बंदा जो है ना वो इस मेंटालिटी के साथ शादी में आ रहा है कि बीवी चलेगी मेरे हिसाब से तब मैं शादी में रहूंगा, वरना मैं कोई दूसरी देख लूंगा। यू हैव सीन अ लॉट ऑफ बिलियनर्स जहां पे कोई 100 बिलियन का मालिक है तो एलिमनी में 70 बिलियन तो उसकी वाइफ ही लेके चले जाती है, उसकी वाइफ उससे ज्यादा अमीर हो जाती है। गर्ल्स एंड बॉयज जो कि एक टाइम पे 5-5 रिलेशनशिप्स रखे हुए हैं और एक दूसरे के साथ चीट कर रहे हैं और महीने 2-2 3-3 महीने के बाद लड़कियां लड़के एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं क्योंकि किसी को मजा नहीं आ रहा है। आई गॉट मैरिड 1 month ago एंड आई थिंक नाउ आई नीड टू गेट अ डिवोर्स। व्हाई? I got married 1 month ago and I think now I need to get a divorce. Why? Because yaar, there are a lot of compatibility issues. First thing first, I'm not that compatible. मेरे को वो वाइब नहीं आ रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है चीज़ों को समझाने के लिए, चीज़ें खुद समझने के लिए। एंड यार उसके साथ करना बेहतर है ना यार, जो एक ही बार में बात सुन ले, एक ही बार में बात समझ ले। और इतनी कौन मगजमारी करता रहेगा, ये नहीं सुन रही है, वो नहीं सुन रही, मेरे को चाहिए मेरे हिसाब से चले भाई। नहीं चलेगी तो मैं दूसरी देख सकता हूँ ना, ठीक है ना। तो आई एम रियली सॉरी फॉर द वीडियोज दैट आई मेड ऑन that you should get married early or you should get married at this age or this age और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। I think I was wrong in this. So here is a video on this why I should think I need to get a divorce, and this video will be about that. I've not got the divorce yet, but I'm just making this video because I'm soon getting it. Sorry. Shub bolo. That's not the scenario, but let's come to the video. I know that was like 50 रुपए काट सकते तुम ओवर एक्टिंग के, बट काटना नहीं, मुझे तुम 100 रुपए दे देना इसके बदले। Now let's come to the video over here. You saw the conversation जो कि मैंने तुम्हारे साथ 10-15-20 सेकंड में करी। I don't know कितनों को रियल लगी कितनों को फेक लगी, but actually it was fake. Now let's come to the point why I'm making this video. Now ये ना एक ट्रेंड चल चुका है। क्या ट्रेंड चल चुका है? हर एक बंदा जो है ना वो इस मेंटालिटी के साथ शादी में आ रहा है कि बीवी चलेगी मेरे हिसाब से तब मैं शादी में रहूंगा, वरना मैं कोई दूसरी देख लूंगा। नाउ ये डिजीज आई कहां से, उसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले तुम एक चीज को समझो। इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में डिवोर्स रेट्स हाई जा रहे हैं। लोग शादियां करते हैं, कुछ महीने शादियां रखते हैं, उसके बाद वो डिवोर्स ले लेते हैं। यू हैव सीन अ लॉट ऑफ मिलियनर्स, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ बिलियनर्स जहां पे कोई 100 बिलियन का मालिक है तो एलिमनी में 70 बिलियन तो उसकी वाइफ ही लेके चले जाती है, उसकी वाइफ उससे ज्यादा अमीर हो जाती है। दूसरी चीज, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ बिलियनर्स एट द एज ऑफ 50-55 क्रॉस हो चुके हैं, स्टिल दे आर गेटिंग डिवोर्स। व्हाई इज दैट? विल कम टू दैट। ऑल ऑफ दैट थिंग्स वी विल कवर इन टुडेज वीडियो। आई जस्ट वांट कि आप वीडियो ये एंड तक जरूर देखना। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं ट्राई करूंगा ये वीडियो आपके लिए लेकर आने के लिए, और इसको एंड करने के लिए प्लीज जस्ट गिव मी मोर of your 9 minutes and then I will make you understand each thing step by step. सबसे पहली चीज, आज के टाइम पे क्या हो चुका है ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर से ना जो भी बंदा शादी करने के लिए आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम इज वो ये मेंटेलिटी से आ रहा है कि मेरे हिसाब से चलेगी तब रहूंगा, नहीं तो मैं कोई दूसरी देख लूंगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर में क्या होता था, जब तुम कोई अपनी गर्लफ्रेंड बनाते थे, जब कोई गर्लफ्रेंड एक अपना बॉयफ्रेंड चूज करती थी, तो हर एक बंदा ना डरा हुआ रहता था कि कोई मेरे को छोड़ के ना चले जाए। क्यों डरा हुआ रहता था? क्योंकि ना कोई भी कन्फाइनमेंट नहीं थी ना। तुम एक गर्लफ्रेंड रखो, 2 गर्लफ्रेंड रखो, किसको पता चल रहा है? तुम एक दूसरे को छुपा सकते हो, दूसरी तुम तीसरे छुपा सकते हो। शादी के बाद ऐसा नहीं हो सकता ना, तुम एक बीवी दूसरे से नहीं छुपा सकते ना, वो समाज को पता चली जाएगा, तुम्हारी बीवी को अल्टीमेटली पता चली जाएगा। अनलेस योर रिलीजन गिव्स यू परमिशन टू गेट मैरिड टू फॉर women's, but our religion does that, but nobody in today's age do that thing. So let's come to the main point. प्रॉब्लम उससे हो क्या रही है? हर एक बंदा जो शादी कर रहा है ना, वो इसी मेंटालिटी से शादी कर रहा है कि भाई जैसे मेरा पहली गर्लफ्रेंड थी ना, जो जैसे वो मेरे हिसाब से चलती थी, जैसे वो डरी हुई रहती थी कि मेरे को छोड़ के ना चले जाए, या उसको डर रहता था कि ये मेरे को छोड़ के ना चली जाए, तो हमेशा ना हर एक इंसान एक बहुत ही परफेक्ट वे में ना परफॉर्म करता था। वो बिल्कुल ही परफेक्ट बना रहता था। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के सामने परफेक्ट रहती थी, बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के सामने बिल्कुल परफेक्ट बन के रहते थे। बट अल्टीमेटली जब उन दोनों की शादी होती थी ना, तो वो फिर भी कहीं ना एक दूसरे के साथ सेट रह जाते थे। थोड़ी बहुत फाइट्स वगैरह होती थी, बट सेट रह जाते थे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ लंबे टाइम तक चल रहे थे, एंड देन चीजें आगे चल पड़ती थी। बट नाउ वी हैव अ जनरेशन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज जो कि एक टाइम पे 5-5 रिलेशनशिप्स रखे हुए हैं और एक दूसरे के साथ चीट कर रहे हैं, और महीने 2-2 3-3 महीने के बाद लड़कियां लड़के एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं क्योंकि किसी को मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। किसी को कोई चीज किसी की पसंद नहीं लग रही है, उसको ब्रेकअप कर दे रहे हैं। एंड उस चीज से प्रॉब्लम क्या हुई है वो समझते हैं। प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि हमने एक
ऐसी जनरेशन क्रिएट कर दी है जिसको कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, जिसको सब्र नहीं करना आता है, जिसको सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता है। हमने वीक मर्द क्रिएट कर दिए हैं, वीक औरतें क्रिएट कर दी हैं, और ये चीज हमें डिवोर्स रेट्स की तरफ लेकर जा रही है और हर एक बंदे को डिवोर्स की तरफ लेकर जा रही है। हो क्या रहा है, तुम इस चीज को समझो। सबसे पहली चीज, जो बंदा आज के टाइम पे शादी कर रहा है ना, जैसे वो शादी करता है ना, तो वो इमेजिन करता है कि जैसे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे इशारों पे नाचती थी ना, टक 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 टक, ये कर वो कर, अरे तूने साली तेरी माँ की तूने ये क्यों नहीं करा, वीडियो कॉल कर मुझसे, कब बताओ तो ये क्यों करा तूने, व्हाई डिड इट, व्हाई डिड इट, आई टोल्ड यू ना, छोड़ के चले जाऊंगा, छोड़ के चले जाऊंगा। That's how हंस रहे तुमने भी यही करा ना तुम, अच्छा तुम यही करते हो ना, I know how things work. So this is what you used to do, but now you have got married. अब दोनों को पता है कि भाई इतनी आसानी से तो छूटने वाली नहीं हूँ, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकता है तू मुझको। तो अब क्या होता है ना कि the girl knows, the girl knows कि यार इतना easy नहीं है, and the boy also knows इतना easy नहीं है, but problem क्या है, एक जो ये कल्चर था ना, और ये जो ट्रेंड डेवलप हो चुके हैं कि भाई नहीं जम रही है छोड़ दूं, शादी में वैसा हो नहीं सकता है। बट अब वो पूरी मेंटेलिटी वही लेकर आगे बढ़ते हैं, शादी कर लेते हैं, और जैसे ही शादी कर लेते हैं ना, तो वही प्रॉब्लम आ जाती है, विच इज उनको होता है कि भाई मेरी बात नहीं सुन रही है, तो मतलब मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। वो प्रॉब्लम आ चुकी है, ना किसी को सब्र करने का है और ना किसी को सिचुएशन हैंडल करना आता है। हर एक बंदा सोचता है कि भाई जो मेरे हिसाब से नहीं चल रही है वो उसके साथ मैं रह नहीं सकता हूँ, एंड ना मैं उसको इतना, मेरे को टाइम नहीं है किसी को मैं समझाऊं, किसी को मैं ये करूं, किसी को मैं वो करूं। बट एवरी वन फॉरगॉट कि शादी वॉज नॉट जस्ट अबाउट कि यार तुम किसी को अपने इशारों पे नचाओ, ठीक है ना। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, विच इज यार कि तुम बीवी लेकर आ रहे हो, तुम नौकर लेकर नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। तुम गुलाम लेकर नहीं आ रहे हो जो तुम सोचोगे कि तुम्हारे हिसाब से नाचेगी, तुम्हारे इशारों पे नाचेगी, ठीक है ना। इट इज नॉट लाइक दैट, यू आर गेटिंग मैरिड टू समवन, कोई लड़की जो है ना, वो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए आ रही है, अपना सब कुछ छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, जिसने उनको मतलब जिन्होंने उसको पैदा करा, अपने भाई बहनों को छोड़कर सगे, वो तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारी फैमिली में आ रही है, जिस फैमिली को वो जानती नहीं है, तुम्हारे साथ आ रही है, जिसको मे बी अगर तुम्हारा रिलेशनशिप होता तो तुमको जानती, बट फिर भी तुम्हें रियल में तो नहीं जानती है ना कि व्हाट यू आर इन रियल, योर फैमिली नोज हाउ यू आर इन रियल। वो तुम्हारे पास आ रही है, एंड देन तुम अपने ऑर्डर झाड़ कर ये सोच रहे हो कि बस तुम्हारी बीवी है, दैट मीन्स ऑब्वियसली योर वाइफ शुड लिसन टू यू, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो लिसन टू योर वाइफ, एंड हर एक बंदा सोच कर आ रहा है कि भाई 50-50 चलेगा, तू 50% देगी, मैं 50% दे दूंगा। बट मैरिज डजंट वर्क लाइक दिस यार। इट मेनी टाइम्स इट्स लाइक के उनका 90% है, तुम्हारा 10% है, तुम्हारा 10% है, उनका 90% है, तुम्हारा 40% है, उनका 60% है, कभी 50-50 भी है, कभी 95 तुम्हारा है, 5% उनका है, कभी 5% तुम्हारा है, कभी 95% उनका है। दिस इज हाउ मैरिज वर्क्स, बट हमने एक वीक जनरेशन ऑफ मेन क्रिएट कर ली है, जिसको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि शादी में रहना किस तरह से है, अपने आप को किस तरह डेवलप करना है, अपनी वाइफ को किस तरह डेवलप करना है। ये डिवोर्स का डरा के, डिवोर्स का बोल के सोच रहे हैं कि शादियां चल पड़ेंगी, एक से दूसरी की तरफ, दूसरी से तीसरी तरफ चले जाऊंगा, तो एक ना एक टाइम बाद तो मैं सेटल हो ही जाऊंगा। बट दैट डजंट वर्क लाइक दिस, हमने इन यूट्यूबर्स ने, जो नल्ले बेरोजगार छपरी यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने ये ट्रेंड क्रिएट कर दिया है कि यार तुम ना 3-4 पार्टनर्स, 5 पार्टनर साथ एटलीस्ट तो रहो यार, जब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किसके साथ शादी करनी है। वो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली इतने ज्यादा ऑप्शंस लेकर आ जाता है कि शादी के बाद तुम्हारे पास क्या रीजन बचेगा एक बंदे के साथ अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करने के लिए। इट्स अ बिग लाइफ यार, इट्स नॉट अ स्मॉल लाइफ, इट्स अ वेरी बिग लाइफ, जो कि तुम्हें एक इंडिविजुअल को डेडिकेट करनी होती है। तुम्हारे माँ बाप ने करी थी, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने करी थी, आज तभी तुम एग्जिस्ट करते हो, बट तुम वो चीज़ करने के लिए रेडी नहीं हो। तुम्हें लगता है कि सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है कि मैं इसको रेजिस्ट कर दूं, नहीं हो पा रहा है मुझसे, भाई चल भाई मेरी नहीं सुननी है, निकल जा मेरी जिंदगी से। हम ये चीज़ सोचते हैं कि, और हम सोचते हैं कि दिस इज हाउ लाइफ विल ऑपरेट, एंड मैं उसको अपने इशारों पे नहीं चाहूंगा यार। ये मेंटेलिटी लेके थोड़े तुम शादी में कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हो, या ये मेंटेलिटी से कभी जिंदगी थोड़े चलती है। तुम्हारे माँ ने तुम्हें ये सोच के थोड़े पैदा करा था कि हम इसको इशारों पे नचाएंगे। जब तुम अपने माँ बाप, अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे, तुम ये थोड़े सोचते हो कि इनको हम इशारों पे नचाएंगे, पहले इन्होंने हमें करा था, हम ऐसे। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, यू शुड थिंक अबाउट यार कि तुम, अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी स्पेंड करने आ रही है, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैन कि यार तुम स्मार्ट बनो, तुम टफ बनो, एंड यू हैंडल दैट सिचुएशन, यू आर अ मैन, तुमसे ये चीज की डिमांड है सोसाइटी की। यू आर द वन जो कि सोसाइटी को फ्लरिश करवाएंगे, यू आर द वन जो कि सोसाइटी को आगे लेकर जाओगे। और अगर तुम इस तरह की मेंटेलिटी रखोगे और तुम इस तरह के वीक माइंडसेट में रहोगे,
कि नहीं निभ रही है, अभी 1 महीना हुआ शायद, कितने डिवोर्स रेट हाई हो चुके हैं यार। मैं डिवोर्स रेट का नहीं सोचता था, बिकॉज़ आई जस्ट यूज्ड टू हर्ट कि डिवोर्स रेट्स आर गोइंग अप इन इंडिया। आई वाज़ लाइक यार हो रहा होगा बाकी बाकी स्टेट्स में हो रहा होगा या बाकी कंट्रीज में होगा। आई डिडंट यूज्ड टू गिव अ डैम मच डैम अबाउट इट। बट व्हेन इट स्टार्टेड हैपनिंग इन माय ओन होम टाउन ना, कि लड़कों की शादी हो रही थी और 1.5 महीने बाद, 2-2 महीने बाद डिवोर्स हो रहे थे, और जो 50 साल के हो चुके हैं उनके डिवोर्स हो रहे थे। लाइक व्हाट द हेल यार, 50 साल बाद तुम्हें अब क्या याद आ रहा है कि 30 साल तुम्हारी शादी हो चुके हैं, अब क्या ऐसी चीज होगी यार जिसकी वजह से तुम्हें डिवोर्स लेना पड़ रहा है। एंड अ लॉट ऑफ रीजंस वर देयर। लेट्स टॉक अबाउट कि बिलियनर्स क्यों इतनी लेट एज में जाके क्यों डिवोर्स करने का, व्हाट इज द रीजन। ये बोलते हैं ये हो गया वो हो गया। एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग, जैसे एक कोट है ना कि यार तुम ना एक मेन की लॉयल्टी ना तब टेस्ट कर सकते हो जबकि मेन के पास ना बहुत ज्यादा वेल्थ है, और तुम एक औरत की लॉयल्टी ना तब टेस्ट कर सकते हो जब उसके मेन के पास ना कुछ नहीं है। तो जब जब मेन के पास सब कुछ है, ठीक है, तो औरत ऑब्वियसली उसके पास रहेगी रहेगी, ठीक है ना। जब मेन के पास कुछ नहीं है, जो औरत तब उसके पास रह रही है, ऑब्वियसली उसकी लॉयल्टी तब टेस्ट होती है। बट मेन में प्रॉब्लम पता है क्या है, अ लॉट ऑफ द मेन आउट देयर, जब उनके पास पैसा आ जाता है ना, देन वो यहाँ वहाँ मुंह मारना शुरू कर देते हैं। और ये मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे सिंपल वे में बात करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। वो ना यहाँ वहाँ मुंह मारना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज एज इट इज टोल्ड ना, टेस्ट तभी होगा जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, ठीक है ना, बिकॉज देन यू विल थिंक मैं इसके साथ क्यों रहूं, मेरे पास तो और भी बड़े ऑप्शंस हैं। तब तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं थे ना, तब तुम्हारे साथ वो लॉयल थी, तुम्हारे पास पैसा आ गया तब अब तुम उसके साथ लॉयल नहीं हो। एंड सेम गोज फॉर वुमेन, सो दैट्स व्हेन द लॉयल्टी इज टेस्टेड। और जब इतनी 50 साल के हो गए ना, तब उन बुड्ढों को रियलाइज होता है यार कि मैं बूढ़ा हूँ, ये मेरी बीवी बूढ़ी है, इसके साथ मैं रह के क्या करूंगा, जाना भाड़ में यार, मैं कोई और देखता हूँ 20-20 साल की, मिल जाएंगे ना तुम्हारे पास पैसे, तुम्हें मिल जाएंगे। दैट्स द पावर व्हिच मेन हैव, व्हिच वुमेन डोंट हैव व्हेन दे go above 40 45 50, that's the power men have, बट आई थिंक ये एक चीज सोसाइटी प्रमोट कर देती है कहीं ना कहीं कि यार कोई दिक्कत नहीं है, चलता है यार, 50 साल के बाद भी क्या उसी के साथ जुड़ा रहेगा, दैट्स दिस द थिंग सोसाइटी से कि चलता है, बट नहीं चलता है यार। आई थिंक नहीं चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। तुम जब किसी के साथ शादी कर रहे हो ना, देन इट्स अ बॉन्ड जो कि तुम एक लाइफ टाइम की बॉन्ड क्रिएट करते हो, एंड इट्स नेवर अबाउट लुक्स। आई यूज्ड टू हर्ड दिस थिंग यार कि ना लुक्स देके शादी मत करना, यू जस्ट लुक व्हाट्स इनसाइड, तुम शादी वो देके करना, बिकॉज इट इज द रियलिटी यार। वो लुक्स मैक्स 1 साल, बहुत मैक्स बोल रहा हूँ, मैक्स 1 साल चलेंगे, मैक्स 1 साल चलेंगे, एंड देन इट्स लाइक व्हाट द एक्चुअल पर्सन इज, अंदर से क्या है वो बंदा। एंड एक और चीज यार, तुम बंदे को भी तो डेवलप करो ना। व्हाई यू आर थिंकिंग कि भाई मेरे को और देखना है, तुम्हें क्या लगता है ये और देखने का कभी चूज रुक सकती है? तुम्हें क्या लगता है जब कोई इंसान गाड़ी लेता है, जिसके पास पैसा आ गया, वो गाड़ी ले रहा है, तुम्हें क्या लगता है वो एक गाड़ी लेके रुक जाता है? नहीं, वो हमेशा और गाड़ियों की तरफ जाता है। तो जस्ट अगर तुमने एक पार्टनर ढूंढ लिया है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया ना, डोंट गो फॉर इट यार, डोंट जस्ट मेक दैट फास्ट डिसीजन कि नहीं मेरे को नहीं रहना है ऐसा। तुम सॉल्व कर सकते हो चीजें एज अ मैन, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम चीजों को सॉल्व करो। देयर इज वन थिंग इन अवर रिलीजन विच इज, जब शादी हो रही है ना, तो शादी के बाद अगर डिवोर्स लेना है, मेन के पास वो अकाउंटेबिलिटी है कि मेन अगर 3 बार तलाक 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 बोलेगा तो उसकी बीवी का डिवोर्स हो जाएगा। And in one way, a lot of time I used to ask this question: why men have this power? Why women don't? I used to ask myself this question. मैंने कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं करा. I used to ask this question to myself. Why? Why women don't have this power? क्यों ये inequality क्यों है? But I think this is the best thing that could have been done. And here is my reason. Here is my verdict on that. सबसे पहली चीज, इससे ये चीज पता चलती है कि अगर अगर एक और चीज समझना, मेरे अकॉर्डिंग एक और चीज, ये चीज बोल दी, एक और चीज समझना, मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम पे जो भी डिवोर्सेस हो रहे हैं, जितने भी डिवोर्स रेट हाई जा रहे हैं, आई ब्लेम 95% ऑफ द मेन फॉर ऑल द डिवोर्स। यू कैन डिसएग्री विद मी, बट आई बिलीव इन दिस थिंग। नाउ हियर इज व्हाई। बिकॉज देखो, अगर एक मेन को पावर है डिवोर्स की, अगर ये पावर दी गई हुई है, देन व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि अगर मेन के पास पावर है ना, देन इट मींस कि मेन उस चीज को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी फैमिली में ऐसी क्रिएट हो चुकी है जहां तुम्हारा रिलेशन डिवोर्स की तरफ जा रहा है, देन इट मींस कि तुम उस चीज को चेंज कर सकते हो। ये गॉड को पता है, तुम्हारे पास तभी ये पावर है। बट मोस्ट ऑफ द मेन आर बिकमिंग वीक यार, डरते हैं, भागते हैं प्रॉब्लम से, भागते हैं, सोचते हैं भागेंगे सॉल्व हो जाएंगी। अकाउंटेबिलिटी लेके राजी ही नहीं है यार। जब तुम अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे तो कैसे चीजें वर्क करेंगी?
तुम बताओ ना, when you don't take that accountability, when you don't take accountability for your lineage, for your for your upcoming generation, who will take responsibility? तुम्हें क्या लगता है कोई बाहर से आके लेगा क्या वो responsibility? ऐसा नहीं होने वाला है यार. You have to become the one to take the responsibility. And moreover, your responsibility is to groom your wife. Your responsibility is to groom yourself and your wife and your kids. ठीक है ना? And your responsibility is कि तुम situation को sort करो, because you are the kawam, you are the men in that relationship. How can you expect your women to solve that problem? You have to be the one to solve that problem. You have to be the one who will be sorting things out. Don't wait कि तुम्हारा partner आके solve करेगा. ठीक है ना? You have to be the one, because God have given you that responsibility. ठीक है ना? तो उस responsibility को समझो. And this was my 2 cents on why the divorce rates are going high and how we can solve this particular thing. तुम्हें इस वीडियो से क्या सीखने को मिला मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, एंड तुम्हारा इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है ये भी मुझे बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज 90% से ज्यादा लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं.